दिवाली पूजन अभी खत्म हुआ है तो आपके पास इस तरह से बहुत सारे पूजा में चढ़े हुए फूल इकट्ठे हुए होंगे, बहुत सारे दीपक भी इकट्ठे हो चुके होंगे और ये नारियल के शेल्स और फलों के छिलके वगैरह भी होंगे, तो उसका मैं अलग एक और वीडियो बनाऊंगी छिलकों का। लेकिन अभी मैं आपको दिवाली पूजन में यूज़ हुए फूलों, दीपक और नारियल शेल से को आप कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं, ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का एक मेरा वीडियो है। हेलो एवरीवन, आप सभी गार्डन लवर्स का मेरे चैनल में स्वागत है। स्पेशली गेंदा तो बहुत ही आता है दिवाली के टाइम पे हमारे घर में, तो इन फूलों को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। 2-3 मेथड हो सकता है कि आप अपने गार्डन में ही इनका यूज़ कर सकते हैं फिर से इन पुराने फूलों को। तो आप चाहें तो आप इस तरह से ये फूलों को खोल के और इनकी पंखुड़ियों को अगर आप अपने किसी भी पॉट के ऊपर टॉप सॉइल में ऐसे डाल दीजिए और ऊपर से एक लेयर हल्की सी मिट्टी के लगा दीजिए, तो इनसे नए पौधे भी बन सकते हैं। तो आप पुराने फूल से गेंदे के नए पौधे भी बना सकते हैं। तो मैं ये कम ही करती हूँ। अब मैं सेकंड बताने जा रही हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ गेंदे के फूल से बायो एंजाइम। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने सभी जो पौधे जो फूल थे उनको मैंने इस तरह से उनकी पंखुड़ियों को अलग कर लिया है। और ये थोड़ा सा मैंने अपने थोड़ी सी रंगोली भी बनाई थी, उसमें भी यूज़ किया था। और अभी थोड़े से फूल अभी मैं आपको ये 100 करके दिखा रही हूँ। इस तरह से आप पंखुड़ियाँ डाल दीजिए और उसके ऊपर एक हल्की सी लेयर मिट्टी की डाल दीजिए और फिर ऊपर से वाटरिंग कर दीजिए। फिर आप देखेंगे इसमें से एक आध फूल जरूर मतलब एक आध जो पंखुड़ी है उसका जर्मिनेशन जरूर होगा और आपको नए पौधे प्राप्त हो जाएंगे। अगर नहीं भी होगा तो इन पत्तियों का आपका कंपोस्ट के जैसे काम में होगा। इसके साथ साथ इसकी फ्रेग्रेंस इतनी तेज होती है कि ये एक तरह से पेस्टिसाइड का भी काम करता है। तो अब मैं बनाऊंगी बायो एंजाइम। बायो एंजाइम बनाने के लिए आपको चाहिए 3 चीज़ें, गेंदे का फूल और गुड़ और चाहिए पानी। तो इनका जो प्रोपोर्शन होगा 3:1:10। आपको गेंदे का फूल 3 भाग, गुड़ 1 भाग और पानी 10 भाग लेना है। तो आप जिस भी बोतल में बनाने जा रहे हैं उसमें आप मेज़रमेंट ले सकते हैं और उसमें आप फिल कर दीजिए गेंदे के फूल। तो अब मैं इस बोतल में गेंदे के फूल डाल रही हूँ। तो मैंने ये मेज़र कर लिया था, थोड़ा सा आइडिया भी होता है, आप चाहें तो किसी कप वगैरह की मदद से मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप इस पोर्शन को ध्यान रखेंगे तो 3 महीने के अंदर आपका ये बायो एंजाइम बन के तैयार हो जाएगा। और ये एंजाइम आपको अगर फोलियर स्प्रे की तरह स्प्रे करेंगे तो आपकी पत्तियों में बहुत अच्छी शाइन भी लाएगा और एक तरह से पेस्टिसाइड का काम भी करता है। तो आप ये देखिए मैंने इतनी पत्तियां फिल कर ली हैं और इसके ऊपर मैं दूंगी थोड़ा गुड़। तो ये पत्तियां क्योंकि थोड़ा फूली फूली हैं तो उससे थोड़ा स्पेस आपको ज़्यादा कवर लग रहा है। तो अब उसी में जैसे अगर मैंने 3 भाग पंखुड़ी दी है तो 1 भाग दूंगी मैं इसमें गुड़ और फिर इसके बाद इसमें पानी फिल कर दूंगी। तो आप इस तरह से काफ़ी चीज़ों का बायो एंजाइम बना सकते हैं। सिट्रस का बायो एंजाइम आप अपने घर में क्लीनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, नींबू वगैरह का जो होता है। मिक्स फ्रूट का भी बना सकते हैं आप बहुत ही ईजीली। पानी में जब भरूंगी तो आपको ये ध्यान रखना है बोतल पूरी फिल नहीं करनी है। ऊपर थोड़ा सा लगभग 4 to 5 इंचेस खाली रखिएगा, क्योंकि जब एंजाइम बनता है फर्मेंटेशन की प्रोसेस होता है, ये गुड़ फर्मेंटेशन के प्रोसेस को तेज या बढ़ा देता है, इसीलिए ये गुड़ एंजाइम बनाने में यूज़ किया जाता है। तो उसमें गैस रिलीज़ होती है, तो उस गैस के रिलीज़ के लिए आपको इतना स्पेस ऊपर का खाली रखना पड़ेगा और आपको बीच बीच में उसका ढक्कन धीरे से खोल के उस गैस को रिलीज़ करनी होगी। तो अभी मैं इसमें पानी भर के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ तक मैंने इसमें पानी फिल कर लिया है और अब मैं इसको रखूँगी किसी ऐसे जगह पे जहाँ ज़्यादा ब्राइट लाइट ना हो, थोड़ा अंधेरा हो, उस जगह पे इसे रख दूँगी। इसे बनने में लगभग 3 महीने लगेगा, लेकिन बीच बीच में इस तरह से खोलकर हल्के से इसकी गैस रिलीज़ करती रहूँगी मैं अपने
और 3 महीने के अंदर मुझे फरवरी के महीने में मुझे ये बायो एंजाइम बन के इसका मुझे मिल जाएगा। तो आप अपने फूलों का फर्स्ट यूज़ इस तरह से कर सकते हैं। ये सेकंड हो गया एक्चुअली। फर्स्ट तो आपने अपने ये गेंदे के फूलों को एज ए बीज भी ग्रो किया। अब सेकंड मैं दिखाना जा रही हूँ अब दियों का कैसे यूज़ करना है। जैसे मेरे मोस्टली आपने देखा होगा वीडियो में, मैं नीचे जितने भी होल रहते हैं अपने गमले के, उसको अपने दीपक से ही कवर करती हूँ। और मैंने ये देखा है कि बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाता है और हिलता नहीं है। आप जब अपनी पॉटिंग सॉइल इससे निकालेंगे तो उस जगह पे देखेंगे दिया एकदम ठीक जगह से फिट, एकदम ठीक तरह से फिट है। तो बाकी बचे दियों को मैं तोड़ के उस स्पेस में डाल दूंगी, जिससे क्या होगा, मेरा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो वेल ड्रेन बनेगा। क्योंकि नीचे में एक मोटी लेयर, क्योंकि पत्थर जल्दी से कहीं मिलते नहीं हैं, शहरों में तो मिट्टी का मिलना ही प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप इस तरह से इनको नीचे फिल कर दीजिए। देखिए आपको बहुत अच्छा आपका ड्रेनेज सिस्टम आपके पॉट का बन जाएगा इससे। तो इस तरह से अपने दिवाली में यूज़ किए हुए सभी दियों का आप अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ वहाँ आप देखते हैं कई लोग, तो मैं देखती हूँ जगह जगह पड़े रहते हैं, दिए जलाने के बाद कहीं पे भी ऐसे फेंक देते हैं, फिर वो इधर उधर ठोकर ही खाते हैं। तो उससे अच्छा है हम इस तरह से इन दियों का यूज़ कर लें। तो ये मैंने अब से फिल कर दिया है। अब मैं आपको उसके साथ ही दिखाऊंगी कि मैं अपने फूलों का थर्ड यूज़ क्या करने जा रही हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ उसकी कंपोस्ट। तो नॉर्मली तो मैं क्या करती हूँ, मेरी कंपोस्ट पिट है जिसे मैं अभी दिखाऊंगी आपको लास्ट में, मैं उसमें ही डालती हूँ। लेकिन आपके पास जहाँ ज़मीन नहीं होती है तो आप इस तरह से किसी भी पॉट में भी आप इसका कंपोस्ट बना सकते हैं अपने। तो अभी मैंने गमले में नीचे की तरफ थोड़ी सॉइल फिल कर ली है। और उस सॉइल ही मैंने इसलिए फिल की है क्योंकि जब ये डिकम्पोज होगा मेरे फूल, तो उसमें से एक सॉल्यूशन निकलता है, पानी लिक्विड जैसा निकलता है। तो वो नीचे से इस सॉइल में मिक्स हो जाएगा। तो क्या होगा, तो उसको भी हम अपने पौधों में यूज़ कर सकते हैं, उसका भी बेनिफिट। अब देखिए मैं अपने सारे फूलों को अपने इस पॉट में ऊपर डाल दूंगी। तो आप ऐसे करके अपने चाहे तो 2-3 पॉट तैयार कर सकते हैं, या सिंगल एक पॉट में भी अगर बड़ा पॉट बनाने जा रहे हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बचे हुए फूलों को मैंने ऐसे करके इसमें फिल कर दिया है। अब इसमें मैं ऊपर से दूंगी ये थोड़े से सूखे हुए पत्ते, ये ज़रूर आप दीजिएगा क्योंकि जो नाइट्रोजन की हमारी कमी है इन फूलों के अंदर, तो वो इस कमी को पूरा करते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी को अपने आपके कंपोस्ट में पूरा करने के लिए आप उसमें ये सूखे हुए जितनी भी पत्तियां आपके गमले वगैरह में या पौधों के आसपास में हो, उसे आप सेव करके रखिए। अगर आप कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें ज़रूर दीजिए। इसके साथ साथ मैं अपने इन फूलों के ऊपर देने दूंगी थोड़ा सा अपना कंपोस्ट, जो आपका बना हुआ कंपोस्ट हो, अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा अगर दे देंगे तो जो कंपोस्ट का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाएगा नॉर्मल उससे। ये थोड़ा फास्ट उसमें आपका कंपोस्ट बन के तैयार होगा। तो अब मैं अपने पहले मैंने फूलों की लेयर दी, उसके ऊपर मैंने दिया थोड़े सी पत्तियाँ जो नाइट्रोजन की कमी को उसमें पूरा करेंगे, और उसमें ऊपर से मैंने ये लगभग 2 खुरपी करीब मैंने आपने देखा होगा, ये अब मेरा वर्मी कंपोस्ट ही है, उसे दे दिया है। तो बस उसके ऊपर अब मैं मिट्टी डाल के अपना कोई भी पौधा रिपोर्ट कर दूंगी, और जो भी मुझे रिपोर्टिंग करनी है अब इस पॉट में ईजिली कर सकती हूँ। और अब मुझे नेक्स्ट 3 to 6 मंथ तक मुझे अपने इस पौधे में खाद देने की ज़रूरत ही नहीं है। ऊपर जो मैं सॉइल फिल करूँगी उसमें मैं थोड़ा कंपोस्ट फिल करके उस मिक्स करके ही फिल करूँगी। तो उससे क्या होगा, जो अभी के 3 मंथ्स की जो मेरे पौधे की नीड है वो उससे पूरी हो जाएगी, और धीरे धीरे ये नीचे से मेरे पौधों में कंपोस्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो आप इस तरह से अपने फूलों को इधर उधर फेंकने से या कहाँ ले जाएं, क्योंकि बहुत कई बार टाइम की भी प्रॉब्लम होती है कि हम जा नहीं सकते हैं, तो हम यूज़ कर सकते हैं। अब तीसरा DIY बोलिए या वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है कि आप नारियल शेल्स का क्या करें, क्योंकि पूजा में नारियल तो चढ़ते हैं। तो देखिए आप इस तरह से DIY प्लांटर्स बना सकते हैं, बहुत सारे आइडिया मिल जाएंगे आपको इसके DIY प्लांटर बनाने के। हैंगिंग प्लांटर्स बना सकते हैं,
तो आप इस तरह से आप नारियल शेल्स को भी रीयूज़ कर सकते हैं अगर चाहें तो। आप नारियल शेल्स का एक यूज़ और कर सकते हैं, जो कि वो है, आप इस तरह से इनको तोड़ लीजिए और नीचे अपने पॉट्स के होल को कवर करने के लिए आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली हैंगिंग प्लांटर्स के लिए, क्योंकि वो थोड़ी हल्की सॉइल्स में के उनमें सही रहती है कि अगर हम उनकी सॉइल प्रिपरेशन हल्का रखें तो जब हम उनका होल हमें कवर करना है तो इस तरह से हम नारियल शेल का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ही आप अपने पूजा में यूज़ किए हुए सभी चीज़ों को अपने गार्डन में ही रिसाइकिल करके उनका रीयूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।